बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो में, उससे पहले भी 2 से 3 दिन पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हालात यकसर बदलने लगे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं, वो कम हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स थे, मैंने आपके सामने कल वीडियो में रखे थे। वो वीडियो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आई बटन में भी आपको वो नज़र आ रही होगी कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये देखें, कोई भी सफ़ीर अगर बात करता है तो वो सफ़ीर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसकी बात कर रहा होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन का पैगाम उनके सफ़ीर ने पाकिस्तान में दिया कि इमरान खान एक चैम्पियन है, वो एक लेजेंड है। उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने रवैये से, अपने तरीक़ाकार से भी वाज़ेह किया कि वो इमरान खान साहब को अपना बड़ा भाई समझते हैं। और उसके बाद जो आज एक वाक़या हुआ कि जद्दा में PIA के जहाज़ को फ्यूल की ज़रूरत थी तो उन्होंने वहाँ पर फ्यूल नहीं दिया। तो ये सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि जिन्होंने $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी तो वो एक जहाज़ को तेल नहीं दे रहे, तो क्या वो $25 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे? वो चीज़ें एक तरफ, लेकिन आज इमरान खान साहब की बेल होनी थी, वो बेल नहीं हुई। इमरान खान साहब साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है ना बेल की इस्तिस्ना को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन चंद और चीज़ें जो हुई हैं उससे वाज़े हो रहा है कि हालात यकसर बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से हालात बदल नहीं सकते थे। एकदम से मतलब कि हालात, अगर बातचीत हो रही है, चंद चीज़ों पर बात हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे मामलात जो हैं वो हल हुए हैं, बर्फ़ पिघली है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन साइफर केस में जिस तरह से बाबर अवान साहब ने इस साइफर केस को बिल्कुल उड़ा के रख दिया और उन्होंने जो वहाँ पर आर्गूमेंट्स दिए वो सुनने लायक हैं, और जिससे ये वाज़े हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये साइफर केस सिर्फ इमरान खान साहब पर जो बनाया गया है, ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है, सिर्फ इंतकामन ये केस बनाएगा, वरना ये केस बनता नहीं है। मैं ज़रा ये मुलाज़ा फरमाइए, उसके बाद मैं फर्दर डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि जो हैपनिंग्स हुई और जिनसे ये बात वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ताकतवर हैं उनके दरमियान बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। ज़रा ये मुलाज़ा फरमाइए कि बाबर अवान साहब ने जो आज बात की है, ज़रा ये सुनिए। जो हमारे साथी हैं वो भी आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर इस वक्त कर रहे हैं। 5 ग्राउंड्स के ऊपर ये बेल्स बनती हैं। नंबर 1 ग्राउंड ये है कि साइफर कभी चोरी नहीं हुआ। उस पे मैंने वीडियो तकरीर एक उनको सुना दी है और जिसमें इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स उन्होंने कहा कि साइफर नहीं, इमरान खान ने पर्ची लहराई थी और उस पर झूठा बयानिया बनाया था। दूसरा ये देखें कि इमरान खान ने, इन्होंने कहा कि जिम्मेदार शख्स, इन्होंने वीडियो चलाई और जिम्मेदार शख्स, आप लोग जानते हैं कि किसकी वीडियो चलाई थी उन्होंने, कि उसने कहा कि इमरान खान ने एक कागज़ लहराया था, वो साइफर नहीं था और झूठा बयानिया बनाया था। असल में इमरान खान साहब पर जो केस है वो केस है कि उन्होंने साइफर चोरी की है। अगर वो जिम्मेदार शख्स, या तो वो जिम्मेदार शख्स झूठ बोल रहा है कि उसने कहा कि इमरान खान साहब ने उस वक्त जो लहराया था वो कागज़ था, वो साइफर नहीं था, तो फिर साइफर चोरी का केस बनता ही नहीं है, या फिर वो शख्स झूठ बोल रहा है। अगले जो कमेंट्स हैं ज़रा वो सुनिए इनके। अगर साइफर चोरी हो गया इमरान खान के दौर में, तो साइफर की मीटिंग जो ये मैंने कहा है शहबाज शरीफ काबीना ने की है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी हमने मीटिंग काबीना के बाद हमने भी की थी। वो मीटिंग जो इन्होंने की है वो किस चीज़ पे कर रहे थे अगर साइफर नहीं था तो? जी, ये बड़ा अहम पॉइंट कि अगर साइफर था ही नहीं, तो क्योंकि इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की थी इमरान खान साहब ने, जो पूरी काबीना को बुला के उसके उन्होंने की थी। तो उसके बाद जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने साइफर दिखाया था कि ये साइफर है, ये मामलात हैं। तो अगर साइफर चोरी हो गया था तो वो मीटिंग किस लिए थी, उस मीटिंग में क्या कहा गया था, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो बाबर अवान साहब ने उठाया है। अगला पॉइंट सुनिए कि उन्होंने क्या पॉइंट्स उठाए हैं उन्होंने। मैंने नहीं कहा कि केस बरी करना मैं नहीं मांग रहा, मैं आपसे जमानत मांग रहा हूँ। तो जमानत के लिए ये ग्राउंड, इसको कहते हैं फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड। तो तीसरा जो था वो ये था कि साइफर होता किसके पास है। मैंने उनको रूल्स बताए कि साइफर जो है वो होता है इंचार्ज डिवीजन, जो सेक्रेटरी मोफा है उनके पास होता है, और सेक्रेटरी मोफा की जगह एक रिटायर होने वाले जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे वो आ गए, इसलिए कि अदालतें कह चुकी हैं कि अगर किसी इदारे का, मसलन सुप्रीम कोर्ट का पर्चा SHO नहीं कर सकता, जो मोफा का पर्चा है वो मोफा का सेक्रेटरी करेगा या ऑथराइज्ड पर्सन बाय द सेक्रेटरी वो करवाएगा, जिसे आपने देखा तोशा खान। जी, देखें कि मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि अगर ये केस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कि साइफर उनका चोरी हुआ,
तो उसका जो पर्चा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के किसी सेक्रेटरी की तरफ से होता है, उनका नुमाइंदे की तरफ से होता है, जबकि ये पर्चा काटा गया है इस्लामाबाद के किसी एसएचओ ने। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो पर्चा होता है वो एसएचओ नहीं काट सकता। जब एसएचओ पर्चा नहीं काट सकता तो ये एक इस्लामाबाद में एक पर्चा काटा गया है, तो ये केस बनता ही नहीं। ये केस मतलब एसएचओ ने किस तरह से पर्चा काट दिया? अब ये बताएं कि एसएचओ ने पर्चा कैसे काटा, जब एसएचओ पर्चा काट ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसमें फ्री की नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कोई बंदा इसमें आया ही नहीं, उसने कहा ही नहीं कि हमारी तरफ से ये पर्चा काटा जाए, तो फिर ये पर्चा बनता ही नहीं है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं इनके, जो वाजे कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक बयानिया बनाया, सिर्फ एक केस ऐसे ही बनाया गया इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए। तो उसके बाद जो उन्होंने अगला पॉइंट रेज किया, जरा ये मुलाजा फरमाइए। कि जो आप इसके सारे हालात एफआईआर मैंने पूरी डिजाइन करके उनके सामने रखी, उसमें से देखें तो वो सिर्फ एक कहानी है। सिर्फ वो कहते हैं कि कोई साइफर था जो किसी ने चोरी कर लिया है। 12 दिन का फिजिकल रिमांड रखा मैंने, लास्ट पॉइंट ये लिया, इट्स अ वेरी हैवी पॉइंट। 12 दिन का फिजिकल रिमांड रखा एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी का, और उसके बाद फिर कोर्ट से वो 4 दिन और मांग रहे थे जो कोर्ट ने नहीं दिया उनको। 12वें दिन रिमांड खत्म हुआ है, बरामदगी नहीं हुई, 2 घर उनके तोड़े गए। इस्लामाबाद में भी उन्होंने रेड किया और मुल्तान वाले में भी बहुत बदतमीजी मचाई जाके लोगों ने, लेकिन कुछ ज़ाहिर चोरी कुछ नहीं हुआ, तो बरामद क्या होना था। एक दूसरा, मैंने जज साहब को ये कहा, मैंने कहा मैं आपके ऑर्डर के ऊपर रिलाई करता हूँ। देखें जी कि जब किसी भी चीज़ चोरी होती है तो उसके बाद अदालत जुडिशल रिमांड नहीं देती, पुलिस रिमांड देती कि पुलिस इसे अपने पास ले जाए, इससे पूछगछ करे और चीज़ बरामद करवाए। उसके बाद पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनके घर, इस्लामाबाद वाला घर भी तोड़ा गया, मुल्तान वाला घर भी तोड़ा गया, दोनों घरों में आकर उन्होंने बदतमीजी भी की, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिला। जब मिला कुछ नहीं, जब अगर चोरी हुआ होता तो कुछ मिलता, जब मिला ही कुछ नहीं, तो फिर ये केस क्यों है? तो फिर वो जेल में क्यों है? फिर उनको केस चलाया किस लिए जा रहा है, जब बरामद ही आप लोग कुछ नहीं कर सके? ये देखें ज़रा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये आखिरी पॉइंट जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फर्दर डिटेल्स देता हूँ कि जिस तरह से बर्फ़ पिघल रही है। और ये जो आखिरी पॉइंट है, ज़रा ये मुलाज़ा फरमाइएगा। मैंने कहा मैं आपके ऑर्डर के ऊपर रिलाई करता हूँ जो हमारी गैर मौजूदगी में आपने दिया। वो ऑर्डर ये है कि इमरान खान के खिलाफ है कि साइफर चोरी किया हुआ है। आपने कहा कि इसके रिमांड की जरूरत नहीं है, इसका मतलब चोरी नहीं है ना। चोरी का इल्जाम अगर होता तो आप 1 दिन का रिमांड दे देते, 2 दिन का दे देते, 3 दिन का दे देते। एक तरफ एक अदालत वो कैसे कह सकती है कि चोरी का इल्जाम है, लेकिन चोरी की बरामदगी के लिए जो कागज है उसकी बरामदगी के लिए मैं रिमांड नहीं देती, अदालत ने ये कहा। तो फिर अब उनके लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल है कि कहा जाए कि वो मेरा ऑर्डर गलत था और अब बेल ना दी जाए। बेल तो बनती है इनकी। और फिर जो जी, तो नाज़रीन किराम कि अदालत, देखें वही बात जो मैंने की कि जब कोई भी कहीं चोरी होती है तो पुलिस वाले जो हैं वो उस चोर को या उस बंदे को ले जाते हैं कि जाएं उस चीज़ की बरामदगी करवाएं। जब इन्होंने बरामदगी के लिए रिमांड ही नहीं दिया तो फिर अदालत का या तो वो बयान गलत था जो रिमांड नहीं उन्होंने दिया, या फिर अब जो वो इनकी ज़मानत नहीं दे रहे तो ये गलत है। तो हम ये बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो वाजे कर रहे हैं कि ये केस अब तकरीबन फारिग हो चुका और ये अगले 1-2 दिन में या जैसे ही होगा तो इसमें बेल मिल जाएगी, ये केस वैसे ही उड़ जाएगा। अब बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं कि बाकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों की जो है ना ज़मानतें मंजूर हुई हैं। देखें जी, यास्मीन राशिद साहिबा को जो है उनके रिमांड दिया गया, लेकिन उनको अस्पताल लेके जाने की, उनको हॉस्पिटल लेके जाने की इजाज़त दे दी गई कि उनको हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। उसके अलावा असद उमर को बेल मिल गई है, उनको आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद जब साफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या आप वादा माफ़ गवाह बन गए, तो उन्होंने कहा ऐसा सोचिएगा भी मत कि ऐसा कुछ होगा, कि उनका पक्का इरादा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ नहीं जा रहे। इसके बावजूद, क्योंकि अगर हो जाता ये वो कहते या चुप कर जाते या कोई ऐसा जवाब देते तो ये होता, ये तो हो जाता कि असद उमर को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन असद उमर भी मैनेज नहीं हो रहे। और आखिर में एक बात कि उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे वो भी जेल में हैं, तो उनको भी हॉस्पिटल लेके जाने की, उनके ट्रीटमेंट करवाने की भी इजाज़त दे दी गई है। तो ये चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हुई, जो मैंने आपको कल बताया था कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, उसके बाद से जो अहवाल है और ये मामला चल रहे हैं, ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में इनमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी और हालात यकसर बदल जाएंगे। हम ये वीडियोज़ बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा ये, इससे आपको हर खबर फ़ौरन मिलती रहेगी और आपको खबर मिस नहीं करेंगे। तो नाज़रीन किराम, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।